हजरत वहाब इब्न मुनब्बिह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते बनी इसराइल के अंदर एक बादशाह बड़ा जालिम था। उसने महल तामीर करना शुरू कर लिया। महल बन रहा है, महल के बीच एक झोंपड़ी आ गई, कुटिया एक बूढ़ी औरत की। तो बादशाह ने उस बीबी से कहा कि ये कुटिया, ये झोंपड़ी दे दो, मेरे महल का नक्शा खराब होता है। तो बूढ़ी कहने लगी, मैं बेवा भी हूं, बे औलाद भी हूं। जब मैं ब्याह के यहां आई थी तो मेरे अब्बा ने कहा था, बेटी तेरा जनाजा निकलना चाहिए, तो चलो मैं पका हुआ फल हूं, थोड़ा वक्त रह गया है, मर जाऊंगी तो तुम्हारा ही है, मेरा कौन सा कुबाली वारस है, चलो जिंदगी की जो सांसें रह गई हैं मुझे यहां गुजार लेने दो। बूढ़ी मिन्नत करने लगी। बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, तू पैसे ले और हमें खाली करके दे झोंपड़ी। बादशाह ने इसरार किया तो बूढ़ी कहने लगी, नहीं मैं नहीं दूंगी। वो अपने घर के अंदर बैठ गई। यूं समझ लीजिए कि बिल्डोजर तैयार कर करके छुपा दिया गया। 2 4 5 सिपाही खड़े कर दिए कि बूढ़ी ने को सारी जिंदगी घर में तो नहीं ना बैठना, निकलना तो है ना बाहर। जब निकले ना तो फौरन इसका मकान गिरा दो, 2 4 5 10 मिस्त्री इकट्ठे लगाओ, दीवार बना दो। इस तरह कब्जे होते हैं। बूढ़ी कुछ देर तो चिमटी रही घर के साथ, फिर उसको निकलना भी था। जब उसने समझा कि अमन हो गया है, फिर वो बूढ़ी बाहर निकली। और जब वो गई ना बाहर, चंद घंटों के बाद वापस आई तो झोंपड़ी गिरी हुई थी। घर की छत के तिनके हवाओं के साथ बिखरे हुए थे। नया मकान बन गया। वहाब इब्न मुनब्बिह अलैहि रहमा फरमाते, उस बीबी ने जो दुआ मांगी तो अर्श फर्श हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। उस बीबी ने लफ्ज पता क्या अदा किए? कहने लगी, ए अल्लाह, मैं तो मौजूद नहीं थी, तू बता तू कहां था।